So welcome to all of you, and today we are going to tell you something about extra in English grammar. इंग्लिश ग्रामर में 3 इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करूंगा. अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, अगर आप इसका यूज करते हैं, देन यू विल बी अ बेस्ट स्पीकर. अब यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला रूल हमारा नीदर और ईदर का उपयोग यानी यूज कैसे करना है. एक बात याद रखिए, ईदर और नीदर जो भी वर्ड है, ये ईदर एक अफर्मेटिव वर्ड है जबकि नीदर एक निगेटिव वर्ड है. बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये टॉपिक होता है. रूल क्या है आप जानिए कि ईदर और नीदर, इसे लोग आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं. तो ईदर या नीदर के बाद वर्ब सिंगुलर होती है. कहने का मतलब ये है कि जब भी ये सब्जेक्ट की तरह से यूज होंगे तो इनके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है. जैसे आप देख सकते हैं, ईदर राम और श्याम इज आया है, जबकि ईदर और हमेशा बनता है. राम और श्याम दो आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिखते जरूर हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना. और यही कंफ्यूजन होती है जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, जब हम बताने की कोशिश करते हैं तो हमें इस चीज के बारे में पता नहीं होता. हम जनरली आर का यूज कर देते हैं, बट वी डू नॉट टू यूज आर. ठीक है, हमें यहां पर इसका यूज करना. और देखिए, एक्सपर्ट जो टिप है यहां पर वो ये है कि यहां क्रिया वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती है. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर राम एंड हिज फ्रेंड्स करता तो यहां आर लग जाता. याद रखिएगा, फ्रेंड्स है तो आर. कहने का मतलब आइदर नाइदर, इनके बाद अगर दो सब्जेक्ट इनसे जोड़े गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. उसके बाद बात करते हैं, एक और रूल हमारा है बिकॉज के साथ सो की गलती. जनरली लोग बिकॉज के साथ सो का यूज कर देते हैं व्हाइल स्पीकिंग, बट वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज रॉन्ग. हेडिंग है रूल नंबर 2, नो सो विद बिकॉज, यानी यहां पर सो के साथ बिकॉज और बिकॉज के साथ सो का यूज नहीं करना चाहिए. जैसा कि रूल है कि बिकॉज के साथ कभी भी सो का प्रयोग नहीं किया जाता है. लाइक अगर देखें, जो एक गलत सेंटेंस होता है, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था सो ही डिड नॉट गो, इसलिए वो नहीं गया. बच्चे मेरे, बिकॉज ऑलरेडी एक कंजंक्शन का यूज हो रहा है और सो भी कंजंक्शन की तरह यूज होता है. और एक सबसे खास बात बता देता हूं, बिकॉज वर्ड कभी शुरू में आता ही नहीं है. आप एज लेके आ जाइए, आप सिंस लेके आइए, लेकिन बिकॉज हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है. तो बिकॉज ही वॉज इल कॉमा करके ही डिड नॉट गो. यहां पर चलिए, एक राइट और रॉन्ग की बात हो रही थी तो मैंने यहां पर बिकॉज को आगे रख दिया. बट ग्रामेटिकली अगर बात करते हैं, थोड़ा सा और डीपली जब पढ़ते हैं, तो बिकॉज का जनरल यूज शुरू में नहीं करते हैं. बाकी बोलने में आप करिए, देयर इज नो वन हु कैन होल्ड योर टंग, व्हाई आर यू स्पीकिंग. सो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो खैर यहां पर बिकॉज के साथ सो का यूज नहीं करना है. नोट है, दोनों शब्द कारण बताते हैं, इसलिए साथ में इस्तेमाल करना गलत है. बिकॉज और सो दोनों ही कारण बताते हैं, यानी बिकॉज भी रीजन बताता है और सो भी रीजन बताता है. सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट टू यूज बोथ इन अ सेंटेंस. क्लियर हो गई बात. आगे बढ़ते हैं, तो ऑल्दो के साथ बट की गलती, जबकि जनरली आपको पता है ऑल्दो एक ऐसा वर्ड है जो शुरू में आता है और इसके साथ हमेशा येट का यूज होता है. तो रूल नंबर 3 है ऑल्दो वर्सेस बट. रूल नंबर 3 में आते हैं तो ऑल्दो के साथ बट नहीं आता, ये बिल्कुल गलत है. याद रखिएगा, आप कभी भी ऑल्दो के साथ बट ना लगाएं. रॉन्ग क्या है कि ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है. तो यहां पर आप या तो ऑल्दो के साथ येट लगाएं या तो केवल और केवल कॉमा लगा दें. ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट. आप चाहते तो यहां पर कॉमा की जगह पर येट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो के साथ येट आता है. ये ग्रामर बेस है. ऑल्दो के साथ आप सिर्फ एक कॉमा या येट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि या तो आप कॉमा लगा दें, लेकिन जनरली क्योंकि स्पीकिंग में आप कॉमा जैसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, सो दैट्स व्हाई यू कैन यूज येट इंस्टेड ऑफ कॉमा और इंस्टेड ऑफ एनी कंजंक्शन. ओके, तो क्लियर हो गई बात. ऑल्दो के साथ यहां पर बट की गलती. अब यहां पर बात करते हैं हेडिंग में इजी आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो ट्रिक क्या है. देखो, ईदर के साथ और आता है, ये कंफर्म रखिए. चॉइस बताने के लिए आता है, यानी दोनों में से किसी एक चीज की बात करोगे तो वहां ईदर होगा, जबकि नीदर जो होता है वो दोनों में से किसी के लिए भी नहीं होता. और नाइदर के साथ या नीदर के साथ हमेशा नॉर आता है. बिकॉज हमेशा रीजन बताने के लिए आता है और ऑल्दो एक कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए आता है. जैसे मैंने कहा ना कि ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड बट ही फेल्ड, तो वो गलत है, बट आया ना, लेकिन ऑल्दो ही वर्क्स हार्ड येट ही फेल्ड, वो यहां पर सही है.
क्लियर हो गई बात? तो बात समझनी यही है कि आपको कुछ इस तरह के वर्ड यूज करते रहने चाहिए। अंग्रेजी बोलना हम सिखाएंगे, ये हमारी लाइन इसलिए है क्योंकि हम ये वादा करते हैं कि इंग्लिश बोलना अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन वी विल ट्राई, वी विल मेक यू परफेक्ट। हम इसको पूरा करेंगे आपके लिए और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है, नंबर नीचे दिया गया है, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, अपनी सीट एक बुक करिए और आ जाइए आज ही हमारे साथ। थैंक यू।